Hello everyone, welcome to Bioverse Life Sciences। आज का लेक्चर है हमारा द लिविंग वर्ड पार्ट 6। हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने देखा था टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। हमने देखा था डिटेल में कि क्या होती हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और कैसे चीज़ों का डिवीज़न किया जाता है। प्लांट्स का, एनिमल्स का जो डिवीज़न होता है वो कैसे किया जाता है कैटेगरीज में एंड सब कैटेगरीज में। चलिए आज उसका डिटेल देखते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एनिमल्स को, प्लांट्स को, और सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका डिवीज़न किन कैटेगरीज में किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्पीसीज के साथ में। सबसे पहला देखेंगे हम स्पीसीज। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, जो स्पीसीज है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। सबसे छोटी यूनिट स्पीसीज ही होती है। चलिए अब इसका डिटेल देखते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का, ऑर्गेनिजम्स का, जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं। उनमें सारी जितनी भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें एक ही जैसी सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences। ये जो डिफरेंसेस होते हैं, ये फंडामेंटल सिमिलरिटीज जो होती हैं स्पीसीज में, तो ये ऐसे होना चाहिए कि कोई अगर देखता है तो जो बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं उनके बीच के जो फीचर्स हैं वो उनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेस पे पहचान ले कि हाँ ये कौन सी स्पीसीज है, ये कौन सी। जैसे कि अगर हम देखें डॉग एंड कैट, ये स्पीसीज हैं, लेकिन अगर हमको पहचानना हो तो इनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस जो होते हैं हम उनके बेस पे इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। लेट अस कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका दैट इज मैंगो, सोलेनम ट्यूबेरोसम दैट इज पोटैटो एंड पैंथेरा लियो दैट इज लायन। इन तीन स्पीसीज को लिया गया। एक था मैंगीफेरा इंडिका या मैंगो, आम, और दूसरा था सोलेनम ट्यूबेरोसम जो हमारा पोटैटो होता है, आलू होता है, और उसके बाद में तीसरी स्पीसीज ली गई पैंथेरा लियो जो कि लायन का साइंटिफिक नेम है। ऑल द थ्री नेम्स इंडिकेट इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो। ये जो तीनों स्पीसीज हैं, इनमें तीनों नेम में स्पीसीज हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं द स्पेसिफिक एपिथेट। ये जो नाम लिए गए, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिया गया, इसमें जो इंडिका है, सोलेनम ट्यूबेरोसम लिया गया, इसमें जो ट्यूबेरोसम है, एंड जो पैंथेरा लियो में लियो है, ये तीनों ही वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट को या स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनेरा। जो इनके पहले वर्ड हैं, जो मैंगीफेरा है, सोलेनम है एंड जो पैंथेरा है, ये जेनेरा है एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी। ये जो इनके पहले वाले नाम हैं, स्पीसीज से पहले वाले जो नेम्स दिए गए हैं ये जेनेरा हैं और ये स्पीसीज से हायर लेवल के टैक्सोन को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये जो टैक्सोन होते हैं ये कैटेगरीज होती हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप डिवीजन चलता है, क्लासिफिकेशन चलता है, तो उसी स्टेप में स्पीसीज से हायर लेवल का जो स्टेप होता है उसी स्टेप पे आता है जेनेरा। ईच जीनस, जेनेरा को ही हम जीनस भी बोलते हैं। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। ये जो जेनेरा या जीनस होता है इसका एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज भी हो सकता है, यही यहाँ पे बताया गया है। एंड रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ये अगर स्पीसीज अलग होगा तो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अगर हम देखना चाहें तो जो सोलेनम ट्यूबेरोसम का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इसकी जगह पे हम सोलेनम निगरम को भी ले सकते हैं। एक चना होता है
उसको जो उसका साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सोलेनम निग्रम, जबकि जो पोटैटो है, जो आलू है, इसका नेम होता है सोलेनम ट्यूबरेसम। तो यहाँ पे सोलेनम तो सेम रहा ना, जो उसका जेनरा है, जो जीनस है वो सेम रहा, लेकिन स्पीसीज अलग हो गई, और स्पीसीज के अलग होते ही चीजें भी अलग हो गई। यही इस लाइन में यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, ये जो स्पीसीज डिफरेंट होंगी, ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट होंगे, लेकिन इनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस। जो पैंथेरा है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, उसमें था पैंथेरा लियो, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे पैंथेरा टाइग्रिस भी एक स्पीसीज हो सकती है, स्पीसीज अगर इसकी अलग होती है। और सोलेनम इंक्लूड्स लाइक निग्रम एंड मिलेनोजीना। ये स्पीसीज इनकी अलग अलग हो गई हैं, सोलेनम की, पैंथेरा की, लेकिन इनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज रहेंगी। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सैपियंस। जो ह्यूमंस का नेम होता है होमो सैपियंस, तो जो सैपियंस है वो ह्यूमंस की स्पीसीज है, विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। होमो सैपियंस में होमो जीनस है और सैपियंस हमारी स्पीसीज है, ह्यूमंस की स्पीसीज है। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग्स इज रिटन एज होमो सैपियंस। और जो साइंटिफिक नेम लिखा जाता है ह्यूमंस के लिए वो लिखा जाता है होमो सैपियंस। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जीनस। हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ रहे हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी हमने देख लिया है स्पीसीज को, तो अब स्पीसीज से हायर लेवल पे आता है जीनस। जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस के अंदर बहुत सारी रिलेटेड स्पीसीज आती हैं, which has more characters in common in comparison to species of other genera। जीनस के अंदर जो बहुत सारी स्पीसीज आती हैं, इनमें जो स्पीसीज लिया, अगर हमने स्पीसीज, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे इनके कैरेक्टर्स कुछ कॉमन होंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं जेनेरा की, ये उससे हायर लेवल का टैक्सा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सिमिलरिटीज भी ज़्यादा होंगी। यही इस लाइन में बताया गया है कि जीनस हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। We can say that genera are aggregates of closely related species। अगर हम इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये हमारी स्पीसीज है, लेकिन अगर हम बात करते हैं जेनेरा की, तो इसमें बहुत सी स्पीसीज आ जाती हैं। तो ये जेनेरा एक ऐसा टैक्सा होता है जिसमें बहुत सारी स्पीसीज इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल are two different species but both belong to the genus Solanum। एक पोटैटो है और ब्रिंजल है, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों ही अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन दोनों का ही जो जीनस है, जो जेनेरा है, वो सेम है। दोनों ही सोलेनम जीनस में प्रेजेंट होती हैं। बात करते हैं अगर लायन की, दैट इज पैंथेरा लियो, लियोपर्ड that is Panthera pardus, and tiger that is Panthera tigris with several common features are all species of genus Panthera। ये जितने भी नाम हमने लिए, लायन है, लियोपर्ड है, टाइगर है, ये सारी इनकी स्पीसीज तो अलग हैं, लेकिन सबका जेनेरा सेम है, दैट इज सभी का जेनेरा है पैंथेरा। इसीलिए जो जीनस होता है उसमें बहुत सी सिमिलरिटीज ज़्यादा होती हैं स्पीसीज से। This genus differs from another genus Felis which includes cats। अब इसमें पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा पैरडस तो आ गए, लेकिन एक दूसरा ही जीनस होता है जैसे फेलिस, तो ये अलग हो जाते हैं, उसमें आती हैं कैट्स।
जबकि जो पैंथेरा वाला जीनस है इसमें लायन, लेपर्ड एंड टाइगर्स आते हैं। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है फैमिली। सबसे पहले हमने पढ़ा स्पीसीज, उसके बाद में आया जीनस, और अब अगली हायर लेवल का कैटेगरी है फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। अभी तक हम कुछ इस तरीके से देखते आ रहे हैं, ये कोई स्पीसीज है, आगे आया जेनेरा, जेनेरा में बहुत सी स्पीसीज आ गई, बहुत सारी स्पीसीज जीनस के अंदर, ये था जीनस और ये थी स्पीसीज। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम आते हैं फैमिली में। जब बात हम करेंगे फैमिली की तो यहाँ पे बहुत सारे जीनस प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे जीनस एक ही फैमिली में प्रेजेंट होंगे। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे हायर लेवल का होता जा रहा है। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। फैमिली में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं रिलेटेड जेनेरा के, with still less number of similarities as compared to genus and species। लेकिन यहाँ पे similarities बहुत कम हो जाती हैं। देखते हैं स्पीसीज है, अब एक स्पीसीज में जितने ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे सब में सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब हम जीनस की तरफ बढ़े तो यहाँ पे तो स्पीसीज अलग अलग है ना, तो सिमिलरिटीज इनकी कुछ और कैरेक्टर्स होंगे, इनकी कैरेक्टर्स कुछ और होंगे, तो यहाँ पे सिमिलरिटी कुछ कम हो गई। वही जब बात करेंगे हम फैमिली की, जब फैमिली में आते हैं तो यहाँ पे बहुत से जीनस हैं, जीनस के अंदर स्पीसीज हैं। तो पहली बात तो स्पीसीज, ये बहुत सारी स्पीसीज प्रेजेंट है, ये एक दूसरे से अलग हुई। उसके बाद में ये बहुत सारे जीनस प्रेजेंट हो गए, तो ये भी इनकी कैरेक्टर्स अलग हुए। तो हम कह सकते हैं कि फैमिली एक ऐसे हायर लेवल का टैक्सा आया जहाँ पे सिमिलरिटीज स्पीसीज और जीनस से कम हो गई हैं। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species। अभी तक हमने देखा जो जीनस और स्पीसीज थे ये मोस्टली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे डिस्टिंग्विश हो रहे थे, लेकिन ये जो फैमिली है ये बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेस पे कैरेक्टराइज्ड की जा रही है। Among plants, for example, 3 different genera Solanum, Petunia and Dhatura are placed in the family Solanaceae। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फैमिली एक ही है, दैट इज सोलेनेसी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जीनस इन्वॉल्व हो गए हैं, जैसे सोलेनम है, पिटूनिया है एंड धतूरा है। ये तीनों ही जीनस एक ही फैमिली में आके इन्वॉल्व हो गए, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है अब सिमिलरिटीज धीरे धीरे कम हो जाएंगी। Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis in the family Felidae। अब देखिए यहाँ पे फैमिली एक ही है, दैट इज Felidae, लेकिन यहाँ पे जीनस अलग अलग हो गए। एक जीनस यहाँ पे आया Felis और एक जीनस यहाँ पे आ गया Panthera। कॉमनली दोनों ही जीनस को एक सिंपल एक ही फैमिली में पुट किया गया है, दैट इज Felidae में, लेकिन जब दोनों ही अलग अलग हो गए, दोनों जेनेरा अलग अलग हैं लेकिन एक ही फैमिली में आ गए, तो सिमिलरिटीज तो यहाँ पे कम हो ही जाएंगी। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ अ कैट एंड अ डॉग, अगर आप कैट और डॉग के फीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। जब आप एक कैट को एंड एक डॉग को देखेंगे तो आपको कुछ सिमिलरिटीज भी मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी डिसिमिलरिटीज और या हम कह सकते हैं डिफरेंसेस भी प्रेजेंट होंगे। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज, दैट इज Felidae एंड Canidae रेस्पेक्टिवली। कैट की फैमिली है Felidae, जबकि जो डॉग है उसकी फैमिली को नेम दिया गया है Canidae। अब आते हैं हम एक और हायर लेवल के टैक्सा के, जो कि है ऑर्डर। ये ऑर्डर एक ऐसा टैक्सा है जो कि हायर लेवल पे है। हमने पढ़ा स्पीसीज को, फिर जीनस को पढ़ा और उसके बाद में पढ़ा फैमिली को।
अब फैमिली से भी हायर लेवल का टैक्सा है ऑर्डर, और हम देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम हायर लेवल पे बढ़ रहे हैं सिमिलरिटीज़ कम होती जा रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम स्पीसीज में थे सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, हम जब जीनस में पहुँचे सिमिलरिटीज़ थोड़ी सी कम हुई। फैमिली तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी डिफरेंसेस आ गए थे, लेकिन जब हम ऑर्डर में पहुँचेंगे तो यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। You have seen earlier that categories like species, genus, and families are based on a number of similar characters. अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी, species, genus and families, ये कुछ similar characters पे based थे. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. अब जो ऑर्डर है और ऑर्डर से भी हायर जो टैक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, इनको कुछ सिमिलर कैरेक्टर के बेस पे डिसाइड नहीं किया जा सकता, डिफाइन नहीं किया जा सकता। इनका आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो कैरेक्टर्स के एग्रीगेट्स के बेस पे, एग्रीगेट्स का मतलब कि बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ में आ जाते हैं, और अगर बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ में होंगे तो चीज़ों को समझना कुछ मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे सिमिलरिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं और डिफरेंसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बहुत हायर लेवल पे दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक या दो कैरेक्टर्स को ना लेके यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ में लिया जाता है। Order, being a higher category, is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. Order एक हायर कैटेगरी है और फैमिलीज का बहुत बड़ा असेंबलीज है, जहां अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी स्पीसीज को लिया, जेनेरा में जाके बहुत सारी स्पीसीज आ गई एक ही जेनेरा में। उसके बाद में आया फैमिली, फैमिली में आ गए बहुत सारे जीनस। अब आगे हम बढ़ चुके हैं ऑर्डर की तरफ। जब हम ऑर्डर में आएंगे तो ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज एक साथ में आ जाती हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सिमिलरिटीज कम होती जा रही हैं। The similar characters are less in number. जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं वो नंबर में कम होते जाते हैं, एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। किसी फैमिली में जब बहुत सारे जीनस इंक्लूड हुए थे, अब उससे धीरे धीरे नंबर्स कम होते जा रहे हैं, सिमिलरिटीज जो हैं ऑर्डर में आके और भी ज़्यादा कम हो गई हैं। Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoneals. ये जो ऑर्डर है Polymoneals, इसमें बहुत सी फैमिली आती हैं, जैसे फैमिली आती है Convolvulaceae एंड Solanaceae। ये दोनों ही फैमिलीज एक सिंगल ऑर्डर में प्रेजेंट हैं, दैट इज Polymoneals। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये फैमिली और ऑर्डर के बेस पे इनमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड दिस जो ये प्लांट फैमिलीज को इस ऑर्डर में रखा गया है, ये बेस्ड ऑन दी फ्लोरल कैरेक्टर्स। अभी आप देख रहे थे वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बेस पे डिफाइन किया जा रहा था, कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स लिए जा रहे थे और उनके बेस पे डिफाइन कर दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो डिवीज़न है वो है फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे, मतलब फ्लावर के कैरेक्टर को लेके यहाँ पे डिफाइन किया गया है ऑर्डर को। The animal order Carnivora includes family like Felidae and Canidae. अभी हमने देखा जो कैट की और डॉग की फैमिली है Felidae एंड Canidae रेस्पेक्टिवली, ये दोनों ही फैमिली को एक ही ऑर्डर में दैट इज कार्निवोरा में रखा गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि डॉग है, कैट है, और उसके साथ में जिस ऑर्डर में रखा गया है उसमें और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंसेस कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और हायर लेवल के जो टैक्सा हैं, जो क्लास एंड फाइलम
किंगडम, वहाँ तक भी हम लोग देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे एक बहुत ही ब्रॉड लेवल से स्टार्ट होता है और कैसे आके स्पीसीज पे बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट पे आके सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो इसको कंटिन्यू करते हैं अगले सेशन में। बने रहिए बायोवर्स के साथ में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।